ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना है। अज्ञान तिमिरांधस्य माने अज्ञानता के घनघोर अंधेरे से, ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान की अंजन की शलाका से, जैसे सुरमा लगाते हैं वो शलाका से, उसी तरह से ज्ञान अंजन की शलाका से चक्षु उन्मीलितम जैन, जिसने मेरी आंखें खोल दी, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मेरा नमस्कार। आंख तो खुली ही थी, कहाँ मेरी आंख बंद थी, मैं अंधा तो नहीं था। वो किस चक्षु की बात कर रहे हैं? ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, आध्यात्मिक चक्षु, जो सत्य को देख सके। ज्ञानी तो बोलते हैं संसार मिथ्या है, पेड़ है देख रहे हैं वो भी मिथ्या है, उसके अंदर जो आत्मा है सत्य वो है। आदमी जिसको देख रहे हैं, कोई मदद कर रहा है, कोई लूट रहा है, दोनों राक्षस के रूप में, देवता के रूप में, दोनों में ही परमात्मा है। लेकिन वो आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार नहीं करके दैत्य आत्मा को स्वीकार कर लिया। बुरी आत्मा उसके ऊपर हावी है। तो जो आत्मा के ऊपर बुराई का पर्दा चढ़ जाता है, धूल लग जाती है, बुराई का कीचड़ लग जाता है, बुराई के रास्ते पर वो चलता है, वही राक्षस है। तो अज्ञान, घनघोर अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान अंजन की शलाका से जिसने मेरी आंखें खोल दी कि मुझे सत्य दिखने लगा, ज्ञान हो गया, ऐसे गुरु को नमस्कार है। तो आप गुरु को नमस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम आप भी कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास ज्ञान है वो बांटते रहिए। आप रास्ते जा रहे हैं, कोई बोला भैया रामपुर गांव का रास्ता किधर है, आप बता दीजिए सही रास्ता। उसको कहीं रामपुर की जगह उसको अकबरपुर का रास्ता ना बता दीजिए। सूर्य भगवान ने भी ये कहा, मेरे ऋण से दुखी होने की जरूरत नहीं, जैसे मैं दूसरों के राह में उजाला फैलाता हूँ, तुम भी दूसरों के राह में उजाला फैलाना, मेरे ऋण से मुक्त हो जाओ। तो आप गुरु बन सकते हैं, शिष्य भी बनिए। जहाँ सीखने का है सीखिए, आप वहाँ शिष्य हो गए। जहाँ सिखाने का है वहाँ सिखाइए, वहाँ आप गुरु हो गए। तो आपको सीखना सिखाना दोनों है। कभी कभी कोई आपसे पूछेगा, उसको रास्ता दिखाइए, और कभी कभी कोई आपको रास्ता दिखा देगा, उसको गुरु मानिए। तो आप ही गुरु भी हैं, आप ही शिष्य भी हैं। ये है दिव्य चक्षु, ये है दिव्य ज्ञान कि आप गुरु भी हैं, आप शिष्य भी हैं, आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं। ये तो आप समझ सकते हैं। किसी के पुत्र तो है ना आप, और किसी के पिता है। तो अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे आपका पुत्र आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। बहुत से लोग अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और फिर वो भी भोगते हैं, उनका बच्चा भी वही करता है, क्योंकि वही पाठशाला बन गई। एक पाठशाला बन गया वो घर, कि जिसमें बच्चा बाप को घर से निकालेगा जवान होते ही। जैसे राक्षस बच्चा था तो उसको खूब खिलाया माँ बाप ने, और जब बड़ा हुआ तो बड़े बड़े दांत निकल आए, वो माँ बाप का खून पी गया। तो जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे, इसलिए अच्छी चीज़ बोइए। बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, बबूल बोएंगे तो आम होगा, उसमें बबूल का ही कांटा निकलेगा। तो इस तरह से आपको ज्ञान पाना भी है और ज्ञान देना भी है। आप ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण अब्राह्मण, ब्राह्मण माने अच्छा इंसान, अब्राह्मण माने बुरा इंसान। अब यहाँ कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, ब्राह्मण माने ब्राह्मण जाति, और अब्राह्मण माने ब्राह्मण के विपरीत और जातियाँ। तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, अब्राह्मण को नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से वो जाति के आधार पर बांटे, जाति नहीं है आधार। तो आप ब्राह्मण हैं, आपको दान लेना भी है और दान देना भी है। दान कहाँ लेना है? जहाँ आपको ज्ञान मिला वो भी तो दान है ना। तो किसी से आपको ज्ञान मिला तो किसी को आप ज्ञान की, आपके ज्ञान की जरूरत है, दीजिए। तो दान लीजिए और दान दीजिए। एक बालक शिक्षा प्राप्त करके, मैं अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त किया और आज मैं दे रहा हूँ दूसरों को,
तो दान लेना और दान देना हर आदमी का काम है, और हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी श्रेष्ठ है, हर आदमी उपकारी बन सकता है, हर आदमी देवता बन सकता है। आप देवता ही रहिए। जय हिंद, जय भारत। कि आप देते रहिए, दान भी, सहायता भी, सहानुभूति भी, करुणा भी, दया भी, सब कुछ आप देते रहिए। क्रोध देने का चीज़ नहीं है, क्योंकि दान में बुरी चीज़ नहीं दी जाती। दान में कोई विष नहीं देता, दान में मदिरा नहीं देता, दान में मांस नहीं देता। तो दान में बुरी चीज़ नहीं दी जाती है, दान में हमेशा अच्छी चीज़ दी जाती है। क्योंकि दान किसको दिया जाता है? नारायण को। और नारायण के चरणों में अच्छी चीज़ ही समर्पित करेंगे। नारायण को कोई गंदी चीज़ ले जाकर उनके चरणों में समर्पित करेगा? समझदार को इशारा काफ़ी, अधिक नहीं समझाएंगे। आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।